गुड मॉर्निंग। आज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस की 2021 से 2025 तक की प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन एलसीआर सर्किट्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये 2021 की प्रॉब्लम है। दे रखा है कि एक कैपेसिटर है और एक फिलामेंट बल्ब है। सर्किट में कोई इंडक्टेंस नहीं है और एक सोर्स है 200 वोल्ट का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यह दे रखा है कि बल्ब जो पावर कंज्यूम करता है वो 500 वोल्ट है और बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो पहली बात, करंट इन द सर्किट मालूम चल गया। करंट विल बी V इंटू आई, ये 100 वोल्ट, सॉरी, पावर इज V इंटू आई, ये 100 वोल्ट है, पावर 500 है, इंप्लाइज I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और आपका सोर्स कितना है? सोर्स 200 वोल्ट है, देयरफॉर इंपीडेंस इज 200 बटा 5 विच इज 40 ओम। करंट मालूम है 5 एम्पियर है, ये टोटल 500 वॉट है, इसलिए रेसिस्टेंस ऑफ लैम्प कितना हुआ? 25 20 ओम। क्यों? I स्क्वायर R। और इंपीडेंस 40 ओम है। इसका माने हुआ कि आपका जो रिएक्टेंस है ये हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया 40 स्क्वायर 1600, 20 स्क्वायर 400, बाकी बचा 1200। 1200 मतलब is that right? 400 into 3, yeah. Therefore 1 upon omega c is equal to 20 root 3. Therefore C is equal to ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू एफ, और एफ भी दे रखा है 50 है। तो इससे सी निकल गया। दूसरा सवाल क्या है? फाई। फाई कितना होता है हमें मालूम है क्या? रेसिस्टेंस दे रखा है 20 ओम में, रिएक्टेंस है 1 अपॉन ओमेगा सी, फाई निकल गया। सो दिस वाज वेरी सिंपल। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर में से है। बोले एक एलसी सर्किट है, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.1 हेनरी, कैपेसिटर की 10 टू द पावर ऑफ -3 फैरेड, दोनों बहुत ज्यादा है बट ठीक है। बोले और ये सर्किट जो है ये स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या एक कोई एरिया बनाता है और वो एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, और बोले इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है B0, शुरू में कांस्टेंट है और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ ऐसे बदलती है, where beta is 0.04 टेस्ला पर सेकेंड। और सवाल क्या पूछा गया है? सवाल यह पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो एलसी सर्किट हो गया, ईएमएफ हो गया। ईएमएफ क्या हो जाएगा? और डी डी टी, फाई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने। सो दिस क्वांटिटी बिकम जस्ट बीटा विच इज 0.04। तो एक कांस्टेंट ईएमएफ है, नॉट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इसका ये मतलब हुआ एक एलसी सर्किट के अंदर आपने 0.04 का वो लगा दिया वोल्ट का। तो अब क्या होगा? ये धीरे 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 इसमें करंट बिल्डअप होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा ऐसी स्थिति के अंदर इसमें करंट 0 होगा, विच मीन्स सारी एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो इसके अंदर होगी। और वो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी? ईएमएफ मुझे मालूम है, तो पहली बात तो ये कि मुझे यहां ईएमएफ मालूम हो गया। क्यों? क्योंकि जब करंट यहां 0 हो गया देन द ईएमएफ हियर इज 0। सो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट चार्ज विल बी ईएमएफ इंटू सी,
So 0.04 ठीक है, 40 माइक्रोकूलम करेक्ट। तो इस सर्किट के लिए क्या लिखेंगे? L di/dt प्लस Q बाय C इज इक्वल टू EMF। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो ये देगा हमें L d2i/dt स्क्वायर प्लस 1/C I dq/dt इज इक्वल टू 0। सो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा t प्लस फाइ, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dq/dt। यानी इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा Q इज इक्वल टू Im अपॉन ओमेगा कॉस फाइ व्हाटएवर, आई डोंट केयर। तो ये क्या है? ये मैक्सिमम चार्ज हो गया Im बाय ओमेगा, और ये यदि मैक्सिमम चार्ज हो गया तो I max is omega into Q, and Q I know is C into E into C. So this is 40 microcoulomb, and omega is 1/LC, 10 to the power of -3 into 0. So this is the maximum value of current. ये 2023 का क्वेश्चन है। एक LCR सर्किट दे रखा है कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF विच इज 45 वोल्ट साइन ओमेगा टी, और इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी आपको 1/√of LC मालूम है, L मालूम है, तो C भी मालूम है ऑब्वियसली। और एट रेजोनेंस मैक्सिमम करंट आता है I0। लेकिन यदि मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, कितनी? 10 to the power of 5 की जगह 0.8 into 10 to the power of 5 यानी 8 into 10 to the power of 4 की, तो उस वक्त मैक्सिमम करंट की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी है? 0.05। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पूछते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताइए। पहला स्टेटमेंट है I0 की वैल्यू क्या है इन मिली एम्पियर्स। तो चूंकि आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो I0 की वैल्यू विल बी I0 is at resonance, so that will be 45 divided by R। फिर इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाती है, which means we have 45 divided by impedance is equal to 0.05 I0. This is I0. So I know Z upon R is equal to 20। तो चूंकि ये दे रखा है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो वी नो, चूंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आई नो ओमेगा 0 स्क्वायर विच इज 10 to the power of 10 is equal to 1/LC which is 50 into 10 to the power of -3 millihenry into C, implying that C is equal to ये हुआ 8, ऊपर गया -8। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब क्या है, एक दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिएक्टेंस कितना होगा, C की वैल्यू हमने निकाल ली, तो XL is omega L, XC is 1/omega C. We know this, we know this, we know this, we know this. Therefore, impedance is equal to, and that is
क्यों? क्योंकि अभी अभी किया था Z बटा R इज इक्वल टू दिस, और ये क्वांटिटी आपको मालूम है, तो इससे R निकल जाएगा। एक बार R भी निकल गया, देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, R निकल गया, ओमेगा L मालूम है। बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट इन रेडियन पर सेकेंड। बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट इन रेडियन पर सेकेंड थोड़ा सा फिशी इशू है, क्योंकि बैंडविड्थ का इसका मतलब है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 0, और इसको यदि आप ओमेगा L बटा R से इक्वेट कर देंगे तो ये बैंडविड्थ आएगी, बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है करेक्ट? यू लुक एट द सेकेंड लेक्चर ऑन अल्टरनेटिंग करंट और मालूम चलेगा कि एक √3 का फैक्टर और है, सो दैट इज नॉट करेक्ट। ये इससे जो निकलेगा आंसर, दैट इज नॉट करेक्ट। And the peak power dissipated at resonance, the peak power will be I square R. Cos square omega t वाली टर्म जो आएगी, that will become 1. What is the value? Whatever you get. In fact, पावर के लिए यही करते हैं ना, so power is I square R and we take it over one cycle, average. So over average, this becomes a factor of half. So I0 upon √2. और पीक निकालना है सिर्फ, तो पीक will be this quantity. So this is from 2020. ये सर्किट दे रखा है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, बैटरी, स्विचेस। बोले जैसे ही स्विच को बंद किया तो इसके अंदर कुछ करंट होगा सर्किट में, वो करंट है I1। बोले वो क्या है? तो जब इसको बंद किया, ये खुला है, तो ये LR सर्किट हो गया। और LR सर्किट के अंदर क्या होता है? ग्रोथ ऑफ करंट इन एन LR सर्किट वी ऑलरेडी नो इज गिवन बाय I इज इक्वल टू सम I0 तो जैसे ही स्विच बंद किया, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस बिकम 0, सो द करंट इन द सर्किट इज 0। फिर ये कहता है जब ये स्टेडी स्टेट आ गई इसके अंदर, जब स्टेडी स्टेट आ गई उस वक्त द करंट इज I2। तो स्टेडी स्टेट मतलब करंट हैज बीन फुली डेवलप्ड, और फुली करंट डेवलप्ड हो गया स्टेडी स्टेट में, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, दिस क्वांटिटी इज 0, सो दिस करंट इज I0। सो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस I0? इंडक्टर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता, इंडक्टर कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता, तो जो भी करंट है ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का है, सो स्टेडी स्टेट करंट I2 विल बी 4 एम्पियर, I1 विल बी 0। इसका इंपीडेंस रिएक्टेंस पता करेंगे तो क्या होगा? ओमेगा L, बट ओमेगा इज 0, डायरेक्ट करंट है। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 0 इन किलो रेडियंस पर सेकेंड? ओमेगा 0 क्या है? अब क्या किया मैंने? इसको खोल दिया और इसको बंद कर दिया, विच मीन्स ये सर्किट गायब हो गया, ये हो गया। यानी स्टेडी स्टेट में इसमें कुछ करंट था। अब ये जो करंट है ये एक नॉर्मल एलसी सर्किट हो गया, और इसमें ऑसिलेशंस होंगे, और वो ऑसिलेशंस कैसे होंगे? दोज ऑसिलेशंस विल बी voltage across the capacitor C is some V0 sin omega t plus minus phi, some phi। तो हमें phi की चिंता नहीं करनी है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज ओमेगा 0। तो क्वेश्चन इज V0 की वैल्यू क्या होगी? तो एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें एनर्जी मैक्सिमम है तब इसमें 0 है, जब इसमें मैक्सिमम है तो इसमें 0 है। इसमें मैक्सिमम है का मतलब है हाफ L I स्क्वायर। L मालूम है, I मालूम है 4 एम्पियर, सो हाफ इंटू 25 मिली हेनरी इंटू 4 स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी, इक्वेटेड टू हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो हाफ CV स्क्वायर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो उससे V आ जाएगा।
लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो हाफ सी वी जीरो स्क्वायर एंड दैट विल गिव यू टोटल वी जीरो की क्या वैल्यू है, ओमेगा जीरो की निकली गई। और क्या है, वी जीरो भी आ गया, ओमेगा जीरो भी आ गया, दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन।